अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम डॉक्टर इमरान है और एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। एंड ये वीडियो मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक डिमांडिंग टॉपिक पे बात करूँगा इस वीडियो में। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग वीडियो आखिर तक देखें ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए और आप लोगों की समझ में आ जाए। ये वीडियो SHOs की जो सैलरी है या पे उसके बारे में है और सेविंग्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में पूछा है कि हमारी सैलरी कितनी होगी, और या फिर इनबॉक्स में इंस्टाग्राम पे पूछते हैं और हम कितना सेविंग कर सकते हैं मंथली। तो इस बारे में वीडियो बनाते हैं और कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, जितना मुझे इल्म है आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि आयरलैंड में जो आपकी पे है या सैलरी वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई SHO है और हेलो, हाउ आर यू? गुड। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है आपकी बेसिक पे। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूं कि एक SHO 1 लेवल है, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है या फिर 1 साल एक्सपीरियंस है, और दूसरा बंदा SHO 4 है, SHO 5 है और उसका 3-4 साल का एक्सपीरियंस है। तो उनकी पे में काफ़ी डिफरेंस होता है और उनकी बेसिक पे में भी, और उनकी जो ओवर टाइम पेमेंट है उसमें भी डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि दोनों को सेम पे मिलेगी। एक बेसिक पे है, ठीक है, जो अगर आप ओवर टाइम या वीकेंड कॉल्स या डे कॉल्स करते हैं, उसके अलावा जो है वो बेसिक पे है जो आपको हर टाइम मिलती है। अगर आप ओवर टाइम करते हैं या नहीं, तो वो बेसिक पे हो गई आपकी। और उसके अलावा ओवर टाइम पेमेंट, ठीक है। ओवर टाइम पेमेंट का मतलब ये है कि आपने एक्स्ट्रा काम कर लिया, वीकेंड पे आपने कॉल की या फिर आपने दिन को वीकडेज़ में कोई ऑन कॉल ड्यूटी की, जिसकी आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी, एक्स्ट्रा आवर्स। इन सिंपल वर्ड्स, एनी एक्स्ट्रा आवर्स इन एडिशन टू 39 आवर्स पर वीक, वो आपकी एक्स्ट्रा पेमेंट या ओवर टाइम बनती है। क्योंकि आयरलैंड में बेसिक आवर जो है वो 39 आवर्स पर वीक है, तो उससे ज़्यादा जितना भी आप काम करते हैं हॉस्पिटल में एक वीक में, तो वो ओवर टाइम पेमेंट या एक्स्ट्रा पेमेंट उसकी बनती है। ठीक है, ठीक होगा। ये बात तो क्लियर हो गई नहीं कि एक बेसिक पे है जो आपके एक्सपीरियंस के बेस पे आपको मिलती है, और एक ओवर टाइम पेमेंट है। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल्स दूंगा कि बेसिक पे कितनी होगी और फिर ओवर टाइम पेमेंट कितनी हो सकती है और सेविंग कितनी हो सकती है। तो इस बारे में आगे चल के बात करेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल SHO 1 की बात करता हूँ मैं, जिसका एक्सपीरियंस ना हो, किसी का कोई भी एक्सपीरियंस ना हो। हाउस जॉब के बाद अगर किसी को जॉब मिल जाती है तो उसका SHO 1 लेवल होता है, और अगर 1 साल के बाद जॉब मिल जाती है तो SHO 2 लेवल। इसी तरह अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको SHO 3 लेवल मिलेगा लाइकली। ठीक है, तो उस लिहाज से आपकी पेमेंट होगी। अब मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि SHO 1 की जो बेसिक पे है वो मंथली नेट पे वो तकरीबन 2700 या 2400 से लेकर 2800 तक यूरोस बेसिक पे उनकी बनती है मंथली। आप लोग जहन में रखिए कि 2700 या 2800 बेसिक पे आप लोगों की होगी
SHO 1 लेवल की। इसी तरह अगर आप SHO 2 लेवल है तो आप 3000 तक सोच सकते हैं। SHO 3 लेवल है तो 3100 या 3200। इस तरह जब लेवल बढ़ता जाएगा तो आप लोगों की बेसिक पे और आवरली रेट वो इंक्रीज़ होता जाएगा एक्सपीरियंस के साथ साथ। ठीक है, तो ये तो मैंने एग्ज़ाम्पल दे दिया बेसिक पे की। ये मंथली नेट पे की बात कर रहा हूँ, जो आपकी जेब में जाता है टैक्स काटने के बाद, इसमें से टैक्स काटा जाता है। तो जो नेट इनकम है SHO 1 लेवल की बेसिक पे की, वो तकरीबन आप लोग समझ गए कि 2700 या 2800 यूरोस पर मंथ होंगे। अब रजिस्ट्रार की भी यही है कि रजिस्ट्रार 1 लेवल का एक्सपीरियंस अक्सर तीन साल के बाद रजिस्ट्रार 1 हो जाता है और 4 साल के बाद रजिस्ट्रार 2। तो उस लिहाज से उसकी बेसिक पे तकरीबन 3200 या 3400 से लेकर आगे जितना भी एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा बेसिक पे होगी उसकी। अब ओवर टाइम की बात करते हैं। ठीक है, तो ओवर टाइम पेमेंट आपको, जैसा कि मैंने कहा, 39 आवर्स से ज़्यादा जब आप एक वीक में, एक हफ्ते में काम करते हैं तो उसकी आपको ओवर टाइम पेमेंट मिलती है। संडे को डबल पेमेंट मिलती है। मतलब ये है कि आपने 12 घंटे काम किया तो आपको 24 घंटों की पेमेंट मिलती है संडे को। और ओवर टाइम सैटरडे या फिर दिन को अगर ओवर टाइम आप लोग करते हैं तो उसकी 1.5 टाइम्स पेमेंट मिलती है। मतलब ये है कि अगर आपका आवरली रेट 30 यूरोस पर आवर है और आपने ओवर टाइम काम किया तो संडे को आपको 60 यूरोस मिलेंगे। और नॉर्मल डेज़ में 1.5 टाइम्स तो आप लोगों को 45 यूरोस पर घंटा मिलेंगे। ये ग्रॉस पे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप लोग ओवर टाइम को ऐड कर ले साथ में बेसिक पे के साथ, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को जहन में 3500 से लेकर 3500 से लेकर 4000 यूरो तक जहन में रखना चाहिए कि आप लोगों की नेट पे होगी, नेट इनकम। ठीक है, पर मंथ। नेट का मतलब ये है कि टैक्स काटने के बाद जो आप लोगों को पैसे बचेंगे वो तकरीबन 3500 से लेकर 4000 यूरो तक आप लोग आसानी से वो अर्न कर सकते हैं मंथली। मैंने ऐसे SHOs को देखा है कि जिनका 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो, लेकिन वो 4500 तक या 5000 तक भी कमाते हैं। और वो इसलिए कि वो वीकेंड कॉल ज़्यादा करते हैं या फिर कॉल ज़्यादा करते हैं, तो उनकी जो ओवर टाइम पेमेंट है वो ज़्यादा बनती है, तो इसलिए उनकी पेमेंट ज़्यादा। तो कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा ओवर टाइम उतनी ज़्यादा आप लोगों की पे होगी। सही हो गया। ये तो SHOs की पेमेंट की बात हो गई। अब मुख्तसर मैं आप लोगों को सेविंग्स की बात करूँगा, सिंगल पर्सन की बात करूँगा मैं पहले। तो एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मेरा फ्रेंड है या मैं अगर सिंगल पर्सन हूँ और मैं अकेले रहता हूँ तो 500 यूरोज़ में रेंट के लिए दे रहा हूँ। एक कमरा रेंट है, शेयर्ड अकोमोडेशन में 1 रूम एंड कंबाइंड किचन। ठीक है, 500-600 यूरोज़ अगर मैं दे रहा हूँ तो इसके बाद तकरीबन 500 मेरे ग्रॉसरीज़ और फूड वगैरह उसके लिए हो गई और 500 और ख़र्चा निकालें तो ये तकरीबन मैक्सिमम 1500 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2000 यूरोज़ तक बन जाते हैं ख़र्चा मंथली। लेकिन अगर आप 3500 कमा रहे हैं तो इसका मतलब है कि 1500 यूरोज़ आप बचा रहे हो। ठीक है, मंथली। और अगर आप 4000 कमा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप 2000 यूरोज़ मंथली आप बचा रहे हो, आपके सेविंग्स हैं। बाकी ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। कई लोगों के ख़र्चे ज़्यादा होते हैं, दूसरों के ख़र्चे कम होते हैं, तो जितने आपके ख़र्चे कम होंगे उतनी आप ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं। लेकिन 15 सिंगल पर्सन के लिए 1500 या 2000 यूरोज़ बचाना ये तो नॉर्मल है, ये आप लोग नॉर्मली सेव कर सकते हैं अपनी सैलरी में से। ठीक है, तो ये आप लोग अपने जहन में रखें कि सिंगल पर्सन लिविंग इन अ शेयर्ड अकोमोडेशन विद 1 रूम एंड कंबाइंड किचन, 500-600 उसके रेंट के पैसे हो गए, 500-600 उसके खाने पीने की और 500-600 एक्स्ट्रा आप यानी
आउटिंग्स या फिर रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाना वगैरह उनके लिए आप लोग रख दे तो फिर भी 1500 से 2000 तक का आपका ख़र्चा बन जाता है मैक्सिमम। और इसी तरह 1500 से 2000 तक आप लोग सिंगल पर्सन मेल और फीमेल आप लोग सेव कर सकते हैं। ये मैं डबलिन की बात नहीं कर रहा, डबलिन में शायद एकोमोडेशन बहुत महंगी हो, 1000 या 800 में आप लोगों को एक कमरा मिल जाए, लेकिन अगेन वो आपकी लोकेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चंद बातें थी जनरली। ठीक है, तो आप लोग, उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा, और इस टॉपिक पे आगे भी चल के बात करेंगे इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में, फैमिलीज़ की सेविंग के बारे में और रजिस्ट्रार की इनकम के बारे में, उस बारे में भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो को एंजॉय करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।